भारतीय महिला पहलवानों के आंदोलन को दबाने की सरकारी कुचेष्टा का परिणाम है कि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अस्तित्व अब खतरे में है। पहलवान लड़कियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ पिछले एक महीने से दिल्ली में जारी पहलवानों के आंदोलन पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW निरंतर नजर रखे हुए है। अब लगता है उनका धैर्य भी टूट रहा है। भारतीय शासन और कुश्ती महासंघ के रवैये से आहत पहलवानों की दुर्दशा को गंभीरता से लेते हुए कुश्ती के वैश्विक संगठन UWW ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित करने की चेतावनी दी है। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि आगामी कुश्ती आयोजनों में खिलाड़ी हिस्सा तो लेंगे लेकिन भारतीय बैनर के तले नहीं। यानी पहलवान कुश्ती इवेंट्स में हिस्सा तो लेंगे लेकिन भारतीय झंडा उनके साथ नहीं होगा। मेरा नाम है किसलय, आप देख रहे हैं YouTube पर फैक्ट फोल्ड चैनल। इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ हम अभी आते हैं। आपको तो पता है कि एक महीना से अधिक हो गया दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चल रहा था। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवान यौन शोषण का आरोप लगाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर बृजभूषण पर दिल्ली में FIR तो दर्ज हुआ लेकिन गिरफ्तारी न होता देख आंदोलनकारी पहलवानों ने नए संसद भवन के सामने महिला पंचायत करने की घोषणा कर दी। घोषणा के अनुसार 28 मई को जब आंदोलनकारी पहलवान संसद भवन की ओर बढ़े, पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने के क्रम में सड़कों पर घसीटा, उनके साथ हाथापाई की, महिला पहलवानों के साथ निर्ममता से पेश आए। दरअसल 28 मई को ही उस नए संसद भवन का उद्घाटन चल रहा था। विपक्ष के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी सदल बल उस उद्घाटन में व्यस्त थे। इधर पुलिस की उस निर्ममतापूर्ण कार्रवाई को देश दुनिया ने टीवी पर देखा। बाद में आंदोलन कर रहे महिला और पुरुष पहलवानों को हिरासत में भी लिया गया, जिन्हें देर शाम छोड़ा गया। पुलिस के इस अशोभनीय कार्रवाई से आहत आंदोलनकारी पहलवानों ने घोषणा की कि वह अपना मेडल्स गंगा में विसर्जित कर देंगे। इसी क्रम में 30 मई को महिला पहलवान भारी मन से अपने मेडलों के साथ हरिद्वार पहुंची। खबर है कि ऐन वक्त किसान नेता राकेश टिकैत की पहल पर आंदोलनकारी महिलाओं को गंगा में मेडल विसर्जित करने से रोका जा सका। टिकैत ने उनसे वादा किया है कि 5 जून तक आंदोलनकारियों के समर्थन में देश भर के किसान संगठन मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन शुरू करेंगे। देश दुनिया के लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को देखा और सुना और मोदी सरकार की जबरदस्त भर्त्सना शुरू कर दी। अब इसी क्रम में 30 मई को देर शाम विश्व कुश्ती संघ यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने एक बयान जारी करते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित करने की चेतावनी जारी की है। बयान में कहा गया है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कई महीनों से भारत की स्थिति पर गंभीरता के साथ नजर रखे हुए है, जहां भारतीय पहलवान कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष द्वारा दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोपों का विरोध कर रहे हैं। इसी को मद्देनजर WFI अध्यक्ष को प्रारंभिक चरण में ही संगठन से अलग कर दिया गया है और वर्तमान में वह प्रभारी नहीं है। हालिया घटनाएं और भी चिंताजनक हैं। विरोध मार्च शुरू करने पर पहलवानों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया। जिस स्थान पर वे एक महीने से अधिक समय से विरोध कर रहे थे, उसे भी अधिकारियों ने खाली करवा दिया है। UWW पहलवानों के साथ व्यवहार और उनके डिटेंशन की कड़ी निंदा करता है। इस मामले में अब तक की जांच के परिणाम निराशाजनक हैं। UWW संबंधित अधिकारियों से आरोपों की गहन जांच और निष्पक्ष जांच करने का आग्रह करता है। इस मामले में शुरुआत से ही जो स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर UWW पहलवानों के हाल और उसकी सुरक्षा को लेकर जानकारी हासिल करने के लिए एक बैठक आयोजित करेगा, उनके निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करेगा और अंततः UWW, IOA और WFI की एक एडहॉक कमेटी से एक आम सभा करके पूरी जानकारी हासिल करने का अनुरोध करेगा। इसके लिए 45 दिनों का डेडलाइन रखा गया है। अगर यह विफल होता है तो UWW इस भारतीय फेडरेशन यानी महासंघ को निलंबित कर सकता है और खिलाड़ियों को एक न्यूट्रल झंडे, भारतीय झंडे से अलग
के तहत प्रतिस्पर्धा में शामिल करने को मजबूर होगा। याद दिलाएं कि UWW इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में आयोजित एशियन चैंपियनशिप को फिर से अन्यत्र आवंटित करके इस स्थिति से निपटने का उपाय कर चुका है। बहरहाल इतना तो तय है कि मामला अब और गंभीर रूप ले सकता है। देखना होगा कि केंद्र की मोदी सरकार इस वैश्विक दबाव को कितना सहन कर पाती है। अभी के लिए तो बस इतना ही। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों परिजनों से शेयर कीजिए और हाँ, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।